हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। और गाइज आज की वीडियो होने वाली है, इमोशनल बयान होने वाला है मौलाना तारिक जमील जी का। तो इस बयान को हम सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें। इनके बयान को सुन के जो इमोशन नहीं होते हैं वो पता नहीं फिर उनके अंदर इमोशंस हैं या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा वीडियो में घुस के अपने बयान में बिल्कुल पूरा फील करके बताते हैं। खुद इमोशनल होते हैं, हमें भी इमोशनल करते हैं ये। सो लेट्स सी गाइस कि आज की इनकी वीडियो में क्या बताने वाले हैं। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि चेकआउट कर लो आप सभी। एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा, हर एक की कीमत बताई। माँ तेरे कदमों तले जन्नत का, काश मेरी माँ जिंदा होती। तुम देखते मैं क्या करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज आती मेरी माँ की मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में न जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक करे, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका। हाँ भाई, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उन्होंने कहा जी क्या? कहा अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई और घर वापस आ गई माँ बाप के, या माँ बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है माँ बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है? हमारे यहाँ पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद में बहनों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, सब भाई खा जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बहनें दी उसने उनका हक अदा किया, शादी की हक अदा किया। माँ बाप की विरासत में से होता है, अगर मैंने को खुद कमाया है उसमें बहनों का हक नहीं। माँ बाप से अगर 1 रुपया भी आया है तकसीम किया जाएगा। जिसने बहनों का हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी डोली उठाई, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। एक बोले अगर 2 हों, का जिसने 2 बेटियों की शादी की वो भी ऐसे होगा। अल्लाह भला करे। एक सहाबी का जिसकी 1 हो, का जिसकी 1 है, अगर उसने उसको इज्जत से रुखसत किया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। फिर कई बच्चियों को तलाक पड़ी है कि इसको बेटा नहीं होता। यहाँ आने से पहले का वाक़या, पिंडी से बच्ची रो रो बुरा हाल उसका। मैं तो फ़ोन सुनता ही नहीं हूँ ऐसे कि मेरा तो कलेजा फट गया है। कहने लगी कि ससुराल ने कहा था बेटी हुई तो तलाक दे दें। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, और बेटी ही हुई और मुझे तलाक पड़ गई और मैं घर आ गई 22 साल की उम्र। बेटी देने वाला अल्लाह और जुल्म करने वाला ससुराल। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे दे के उठा लिए, कासिम उठा लिए, अब्दुल्ला उठा लिए, इब्राहिम उठा लिए। 4 बेटियां ली, 3 जिंदगी में उठा ली। ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, तीनों आंखों के सामने चली गई। फातिमा से नस्ल चली। आपने फरमाया लोगों की नस्ल बेटे से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। इस लानत को धोया। औरत का क्या कसूर है अगर उस बेचारी को बच्चियां हो रही?
جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا۔ بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی۔ میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77۔ میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باپ ہے۔ فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ مطلب تھا۔ یہ تھا بیان مولانا طارق جمیل جی کا، اور ایموشنل سا بیان ہی تھا کہ اتنے قصے بتائے انہوں نے کہ لڑکی ہونا کو گناہ مانتے ہیں، ہے نا۔ تو آج کل تو آئی تھنک یہ چیز بہت سی ریئر ہو گئی ہے، لیکن کچھ ایسی جو بیک ورڈ سٹیز ہوں گی یا کچھ ہوں گی جگہیں ہے نا جو گاؤں ہوں گے وہاں پہ ہوتا ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیا جائے گا، تو ویسے ہی ہوا تھا۔ اور یہی بتایا اس میں میجر کہ اپنے ماں باپ کا مطلب وہ رکھو، دھیان رکھو، اور کسی کا بھی زندگی میں حق نہیں مارو، جس کا جو حق بنتا ہے۔ اپنے بھائی بہنوں میں سے بھی کئی ہوتے ہیں نا کہ اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، مطلب بھائی بھائی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ چیز تو ظاہر سے آج کل بھی دیکھی جاتی ہے۔ وہ باقی بہنوں کی رضامندی ہے، اگر وہ چاہتی ہیں کہ نہیں ہم اپنے گھر پہ چلے گئے، ہم اپنے سسرال میں ہیں تو ہم وہاں سے کچھ نہیں لینا چاہتے، آپ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لو، وہ الگ میٹر ہے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو خود ہی سب کچھ بنا بتائے یہ وہ سب، وہ ہوتی ہے دقت۔ باقی آپ سے بتانا آپ کو کیسا لگا یہ والا بیان، اور کیا کیا سیکھ ملی آپ کو اس بیان سے، یہ بھی ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ تو ایسے ہی بیان سجیسٹ کرتے رہیے، ہم ریئیکشن کرتے رہیں گے۔ باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں زیادہ گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔